अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का कल इंशाल्लाह ताला जैसा कि उर्दू का पेपर है, तो उसके बारे में गाइड करना चाहता हूँ कि उसको पेपर आपको करना किस तरीके से है। क्योंकि उर्दू का पेपर तो देखें सब कर लेते हैं, उर्दू का पेपर करने में कोई मुश्किल बात नहीं है, मगर उर्दू का पेपर को किस तरीके से करना है जिससे आपको नंबर्स मिले, मार्क्स मिले मैक्सिमम, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हर कोई बच्चा पेपर करता है और उसकी यही कंप्लेन होती है कि हमारे भाई नंबर 70s में आए पूरा करने के बाद, तो कुछ ना कुछ लैकनेस होती है उनके तो पेपर में, तो जिस वजह से उनके नंबर्स कम आते हैं। तो मैं आप लोगों को वो लाइकनेस बताऊंगा कि आप इस तरीके से पेपर करें इंशाल्लाह, तो आप लोगों का पेपर बहुत वीआईपी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब से। और सवाल नंबर 2 अगर हम देखें तो इसमें होती हैं इशार की तशरीहात। ठीक है, अच्छा, इशार की तशरीहात में सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा हवाला शायर की। हवाला शायर में भाई क्या लिखना है? हवाला शायर में सिर्फ आपने उनका सिर्फ नाम लिखना है कि मंदरजा बाला शेर में मंदरजा बाला शायर शेर हमारी उर्दू की दरसी किताब की नज़म फलाना से लिया गया है और इसके शायर डैश हैं जिनको ये कहा जाता है। उनका कोई खिताब होगा, ठीक है, तो वो लिख दिएगा। तारुफ शायर में क्या लिखना है? 3 से 4 लाइन का उसका तारुफ लिख दिएगा आप लोग। मजमूआ कलाम का मतलब जैसे मजमूआ कलाम जो उसकी तसनीफ़ होंगी जो भी होंगी आप लिख दिएगा। उसके बाद फिर आप तशरीह की हेडिंग डाल के फिर लिखिएगा। फिर मुमासिल शेर जो होगा वो यकीनन आप लिखिएगा। ठीक है, मुमासिल शेर तो टोटल हमारी 5 हेडिंग हो गई और 5 नंबर होते हैं। तो आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाएं, क्योंकि देखिए 5 हेडिंग होंगी मतलब 5 नंबर आपके होगा इंशाल्लाह। वैसे 5 नंबर मिलते नहीं हैं, 4.5 मिलते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको 4.5 मिल जाएंगे। उर्दू के पेपर में आपको राइटिंग बहुत अच्छी रखनी है और सफाई सुथराई से काम करना है, क्योंकि अगर आपने पूरा भी कर दिया और आपने सफाई सुथराई से काम नहीं करा तो आपको नंबर एवरेज में मिलेंगे, यानी 70s में। अगर आपको 80s 90s में नंबर चाहिए तो आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। और वीडियो को पूरी देखें ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। सवाल नंबर 3 की बात करें, इक़्तिबास की तशरीहात। तो इक़्तिबास की तशरीहात में सबसे पहले हवाले सबक दिएगा कि मंदरजा वाला इक़्तिबास हमारे उर्दू की दरसी किताब का सबक इससे लिया गया है, काफ़ी है। हवाला मुसन्निफ़ मंदरजा वाला इक़्तिबास के मुसन्निफ़ फलाना है और इनको ये कहा जाता है। ख़त्म। तारुफ़ मुसन्निफ़ के अंदर आपको पता है 3 से 4 लाइनों को लिख दिएगा, तसनीफ़ लिख दिएगा, उसके बाद तशरीह लिख दिएगा। तो इस तरीके से इसमें भी हमारी 5 हेडिंग हो गई। हेडिंग को बड़ा खूबसूरत अंदाज में आप लोग बनाइएगा जिससे आप लोगों को नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और राइटिंग का भी बहुत ख्याल रखिएगा। और उर्दू का पेपर बहुत लेंथी होता है, तो शुरू से ही आप लोगों ने स्पीड पकड़नी है। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। तो सवाल नंबर 4 होता है हमारा मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल के अंदर अगर हम बात करें तो हवाला शायर लिखेंगे, जिस तरह आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। फिर तारुफ़ शायर लिखेंगे, फिर तसानिफ़ लिखेंगे, फिर मरकज़ी ख़याल लिखेंगे, एंड देन अच्छा, जो इसमें मैंने शेर लिखा है इसके अंदर आपने हेडिंग नहीं डालनी है, पर आप लोगों ने कोई एक शेर जो है उसमें से याद करके, आप लोग जिस नोट से याद करेंगे वहाँ से आप लोग याद करेंगे और लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी टोटल कितनी चीज़ें होंगी? 5 चीज़ें हो गई। 5 नंबर इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरीके से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी होती है नंबर गेन करने की। तो जब वो आपके हेडिंग देखेगा पेपर में, आपका काम देखेगा कि वीआईपी काम हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको नंबर मिल जाएंगे। सवाल नंबर 5 की जानिब चलते हैं और सवाल नंबर 5 है हमारा खुलासा। वही बात, हवाला मुसन्निफ़ लिखेंगे, तारीफ़ मुसन्निफ़ लिखेंगे, तसानीफ़ लिखेंगे और देन फाइनली खुलासा लिख देंगे। अच्छा, मरकज़ी ख्याल में बच्चे ये पूछते हैं कि कितना लेंदी होना चाहिए। भाई तकरीबन आपका 1/3 होना चाहिए आपका पेज। ठीक है, 3/4 आपका पेज होना चाहिए, तो मैक्सिमम आपका 3/4 होना चाहिए पेज बोर्ड का, तो डन है। अगर मैक्सिमम 1 पेज पे भी जा रहा है तो बेहतरीन हो जाएगा फिर तो। और ख़ुलासे के अंदर अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 पेज आपके होने चाहिए। ख़ुलासे के अंदर मैक्सिमम 2 पेज होने चाहिए आप लोगों। ठीक है, अगर फिर भी टाइम नहीं है तो 1.5 पेज में आप लोग निपटा दिएगा उसको। और बाकी इंपॉर्टेंट तो मैंने आप लोगों को सेंड किए हुए ही हैं। अच्छा, और बाकी इसमें क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, क्योंकि भाई वो याद करना बेवकूफ़ी है एक तरीके से, क्योंकि नंबर्स में ज़्यादा नहीं मिलते और याद करने की बहुत सारी चीज़ें। तो एक दिन है आप लोगों के पास, स्मार्ट वर्क को अपनाएं और नंबर अपने ज़्यादा से ज़्यादा लें। हिस्सा जिम की बात करें तो भाई एक सवाल आता है शायराना खसूसियात का और एक आता है नसर निगार का अलग, दोनों का अलग अलग से आता है। तो वीडियो में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ भाई कि स्लैश डालने का मतलब ये नहीं है कि चॉइस है, चॉइस का मतलब नहीं है, मतलब ये 2 सवाल अलग अलग आते हैं 20-20 नंबर, यानी 40 मार्क्स का हिस्सा जी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर भी सब बच्चे लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चे? मजमून लिख देते हैं नसर निगार की चॉइस पे। तो नसर भाई मजमून में कोई नंबर नहीं मिलेंगे आप लोगों को 20 में से। अगर आप लोगों को 4-5 भी मिल गए तो बहुत बड़ी बात है, पहले ही आप लोगों को वार्निंग दे दे रहा हूँ। मजमून करेंगे तो आप सोच के आएगा आपने 20 नंबर अपने गंवा दिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ उसको लिखना किस तरीके से। तो तारुफ़ मुसन्निफ़ पहली हेडिंग डालेंगे, फिर तसनीफ़ लिखेंगे आप, फिर शायराना खसूसियात की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद डालेंगे एतराफ़ अज़मत। उसके बाद अच्छा, एतराफ़ अज़मत में कितनी हेडिंग होनी चाहिए ये मेन चीज़ है।
ठीक है। तो एतराफ़ अज़मत के अंदर आप लोगों की हेडिंग तकरीबन होनी चाहिए तारीफ़ मुसन्निफ़ और हुर्फ़ आखिर और एतराफ़ अज़मत को, ये तो 3 हेडिंग आपकी हो गई। इनके अलावा कितनी हेडिंग होनी चाहिए आपकी? इसके अलावा आपकी हेडिंग होनी चाहिए मैक्सिमम 10 हेडिंगें आप लोगों को होनी चाहिए, लिखनी आप लोगों को चाहिए, ताकि उससे आप लोगों को नंबर मिले। तो तकरीबन आपकी 13 हेडिंग्स हो जाएंगी एक उसमें शायराना ख़ुसूसियात के अंदर। तो इस तरीके से आप अपना पेपर करिए। और आप लोगों के पास, जैसा आपको पता है कि आप लोगों के पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं, तो एक स्ट्रेटजी अपनाएं। ये मेरी स्ट्रेटजी है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जिस तरीके से भी देखना है। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग फ़िलहाल MCQs के तो आपका आधा घंटा होता है, तो आप 2.5 घंटे के अंदर पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो इशारे की तशरीहात आपके पास 2 करनी होंगी, तो एक आप कोशिश करिएगा कि 10 मिनट में एक हो जाए, और एक 10 मिनट में होगी तो दो भी 10 मिनट, दूसरी भी 10 मिनट में होगी तो 10 मिनट प्लस 10 मिनट्स 20 मिनट्स हो जाएंगे। तो 20 मिनट में आप अपनी इशारे की तशरीहात को निपटा दें। बिल्कुल टाइम वॉच की तरह आप काम करिएगा, टाइम वॉच रखिएगा सामने, या जो आप घड़ी पहन के जाएँ, बिल्कुल टाइम से चलिएगा, वरना उर्दू का पेपर आप लोगों का रह सकता है। और उर्दू का पेपर काफ़ी परसेंटेज गिराता है। ये उर्दू का पेपर हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया, तो उसमें स्ट्रेटजीज होती हैं, वो अपनाएं आप लोग, इंशाल्लाह बेहतरीन नंबर से इंशाल्लाह ताला आप लोग के स्कोर होंगे। ठीक है। तो 20 मिनट इशार की तशरीहात में हो गई। इक़्तिबास को भी सिर्फ 20 मिनट दिएगा, ज़्यादा से नहीं दिएगा। तो 40 मिनट्स आपके ये हो गए। बाकायदा प्रैक्टिस करें, मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेंड किए हुए, इंशाल्लाह वही आएंगे, तो आप लोग उसको याद कर लीजिए। अच्छा, सवाल नंबर 4 के अंदर मरकज़ी ख्याल आप लोग 40 मिनट्स हो गए, तो मरकज़ी ख्याल आप लोग कर लें कितने देर में? मरकज़ी ख्याल आप लोग कर लें कम अज़ कम 15 मिनट्स में आप लोग डन कर लें। ठीक है, वैसे 10 मिनट्स मैक्सिमम होते हैं, मगर आप 15 मिनट्स में डन कर लें मरकज़ी ख्याल ना, तो मरकज़ी ख्याल इंशाल्लाह आप लोगों को 15 मिनट्स में हो जाएगा। अब आपके पास हो गया 55 मिनट्स डन। खुलासे के लिए चले आप 25 मिनट ले लें। ठीक है, तो 25 मिनट्स भी अगर आप लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 आवर 20 मिनट्स। अब आपके पास कितना घंटे बाकी हैं? 1 आवर 10 मिनट्स बाकी हैं हिस्सा जीन के लिए। ये स्ट्रेटजी अपनाएं। और 1 आवर 10 मिनट्स बाकी हैं, तो शायराना ख़ुसूसियात के अंदर आप हाफ एन आवर लगाएं, 30 मिनट्स लगाएं, आराम से होगा आपका। फिर नसर निगार के लिए 30 मिनट्स लगाएं, फिर आपके पास कितने बचेंगे मिनट्स? 10 मिनट्स बचेंगे। अब ये 10 मिनट्स आपके बहुत काम के। किस तरह भाई? प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतने आपके नंबर्स होंगे। पहले ही बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है उर्दू के पेपर में, राइटिंग बहुत ज़रूरी है, हेडिंग बड़ी वीआईपी तरीके से दली हुई हो, और अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। जो 10 मिनट्स है तो 10 मिनट्स के अंदर अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। रिमूवर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के मार्क्स बहुत वीआईपी आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस स्ट्रेटजी से चलेंगे, जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताई है। तो मैंने ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करा है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस स्ट्रेटजी से बिल्कुल यही अपनाएंगे स्ट्रेटजी। मगर ये सोच के जाइएगा कि कल के पेपर में आपको कितने मिनट्स लेने हैं। बाद में पछतावे से बेहतर है कि आप लोग अभी सोच लें। जज़ाकल्लाह।